सोचो एक दुकान के हर एक प्रोडक्ट का हिसाब रखना कितना मुश्किल होता होगा। वहीं पे अगर हम सोचें कि पूरे देश की नेशनल इनकम का हिसाब रखना, तो वो और कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फिक एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उन पे रियल लाइफ बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन से, डिटरमाइन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, आपको यहाँ पे एक कुछ इन्फॉर्मेशन का टेबल दिया गया है और इसमें से आपको कुछ कैलकुलेट करने को कहा गया। सबसे पहले आपको बोला गया है वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरा आपको बोला गया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, जो कि होता है सेल्स प्लस जो कि होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब वापस से हम क्वेश्चन पे आते हैं और इन्फॉर्मेशन में देखते हैं कि सेल्स और चेंज इन स्टॉक कहां पर है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला सेल्स हमें दिया है 12,800 करोड़ और वहीं पे चेंज इन स्टॉक आप देखें तो ये आपको दिया है सेकंड इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक। तो हम यहां लिखेंगे 12,800 प्लस चेंज इन स्टॉक जो है वो आपका हो जाएगा कितना, 1,000। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको 12,800 ये दिया था, ये आपका टोटल सेल्स है और 1,000 आपका है क्या, चेंज इन स्टॉक। दोनों को ऐड करने पे आपको आ जाए जो आपको मिलेगा वो होगा 13,800 और ये आपका फाइनल आंसर होगा पहले वाले का वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें पूछी गई थी, वैल्यू ऑफ आउटपुट और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सेकंड हम निकालते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमें निकालने को बोला गया है। इसको हम शॉर्ट में ले सकते हैं एनवीए एट एफसी। पर एनवीए एट एफसी निकालने से पहले हम निकालेंगे यहाँ पे जीबीए एट एमपी, बिकॉज हमें जीबीए एट एमपी का फॉर्मूला पता है, जो कि होता है क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इससे आपको क्या मिल जाएगा, जीवीए एट एमपी। एक बार आपको जीवीए एट एमपी की वैल्यू मिल जाएगी तो आप उसे इजीली एनवीए एट एफसी से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने प्रीवियस सॉल्यूशन में वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकाले था, जो कि हमारा है 13,800। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट 13,800 प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स का जो कंजम्पशन हुआ है वो। तो आप देख सकते हैं आप एक एक करके चीज देखते हैं। सेल्स गिवन है, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, तो ये दोनों चीजें तो हमने इस्तेमाल कर ली है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या है, ये आपका है इंटरमीडिएट गुड्स। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। इसी से आपने क्या है जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है आपका इसी में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3,400। तो आप यहां लिख देंगे 3,400, दोनों को ऐड करेंगे, फाइनली आपको जो मिलेगा आंसर वो रहेगा आपका 17,200। और 17,200 जो है वो आपका आंसर नहीं है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें जीबीए एट एमपी मिलता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनवीए एट एफसी। तो आप लिखेंगे एनवीए एट एफसी इज इक्वल्स टू जीवीए एट एमपी। हमें यहाँ पे जीवीए एट एमपी को एनवीए एट एफसी में कन्वर्ट करना है, यानी कि पहला ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पे। ग्रॉस को नेट पे कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप इसमें से एनआईटीवी माइनस करेंगे। हम वापस से इसके क्वेश्चन पे जाते हैं, जहां पे हम देखते हैं क्या हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन गिवन है 400 और आपको यहाँ पे एनआईटी गिवन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। और इन दोनों की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, एनआईटी निकाल सकते हैं, बिकॉज एनआईटी का फॉर्मूला जो होता है एनआईटी इज इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडीज।
आईटी कितनी दी है आपको? आईटी दी है यहाँ पे 900 और सब्सिडी आपको दिया गया है 200। तो इससे एनआईटी की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 700। डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे कितना दिया है? 400। तो हम यहाँ पे वापस से वैल्यू पुट करेंगे। जीवीए एट एमबी की वैल्यू हमें पता है वो है 17,200। डेप्रिसिएशन आपका 400 और एनआईटी आपका 700। तो इससे आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो रहेगा आपकी एनबीए एट एफसी की वैल्यू, जो कि आपका रहेगा 16,300। फाइनल आंसर, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ पे हमने वही वैल्यू एडेड मेथड के जो फॉर्मूलेस थे उनका इस्तेमाल करा। पहले हमने जीवीएट एमपी का फॉर्मूला, जो कि हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसका इस्तेमाल करा। और फिर बाद में हमने ग्रॉस को कन्वर्ट करा नेट में डेप्रिसिएशन माइनस करके, और मार्केट प्राइस को हमने कन्वर्ट करा फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को माइनस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये आइडेंटिफाई करना ही बहुत जरूरी होता है किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसे हम कौन से मेथड से सॉल्व करें? वैल्यू एडेड मेथड से करें, इनकम मेथड से करें, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से करें? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स उसके रीड आउट करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट टैक्स, वेजेस इन काइंड, मिक्स्ड इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट एक्सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको पर्टिकुलर्स दिए हैं, बेसिकली ज्यादातर जो है वो किस चीज के बारे में? वो इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ पे इनकम गिवन है काफी सारे अलग अलग सेक्टर होगी सोसाइटी के। तो यहाँ पे आप जो मेथड इस्तेमाल करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, वो मेथड होगा आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड में आपको मिलता है एनडीपी एट एफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम, जिसको आप निकालते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीन चीजों से आपको इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी मिल जाता है। तो पहले हम एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर लेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको गिवन है कितना? 14,000 करोड़। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 14,000 करोड़। अब यहाँ पे एक डाउट आएगा आपके मन में कि यहाँ पे हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 14,000 करोड़ तो दिया है, लेकिन साथ में कुछ चीजें और दी है, जैसे कि वेजेस इन काइंड दिया है। अब वेजेस इन काइंड और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्या इन दोनों को हमें लेना है? तो नहीं। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो एक ब्रॉडर वेरिएबल है, जिसके अंदर वेजेस इन काइंड, सैलरीज इन काइंड और अलग अलग तरीके से जो सारे कंपनसेशन होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। यानी इस 14,000 करोड़ के अंदर सारी की सारी इनकम जो है इकोनॉमी की वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आप वेजेस इन काइंड देखिए, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 300 रुपए ये भी दिया है तो क्या ऐसे भी ऐड करें? नहीं, इसे हमें ऐड नहीं करना है। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यूजुअली ऐसी चीजें जब दी जाती हैं तो आपको उनको इग्नोर करना है, बिकॉज वेजेस इन काइंड जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर हम देखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस की हम वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी गिवन है, जो कि है 4,500। तो आप इसको 4,500 यहाँ पे ऐड कर देंगे। और फाइनली मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम आपको यहाँ पे कितनी गिवन है? 17,200।
तो इससे आपको क्या जो टोटल अमाउंट मिलता है वो कितना था 35,700। पर ये जो अमाउंट है आपका, ये जो आंसर है ये है आपका एनडीपी एट एफसी का, जो कि होता है आपका डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसी से। तो इसलिए यहाँ पे एनएनपी एट एफसी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। हमें ऑलरेडी एनडीपी एट एफसी की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है, जो कि आपको आई है यहाँ पे 35,700। अब हमें यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। उसमें सिर्फ एक चेंज आएगा और वो रहेगा एनएफआईए का, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पे आएगा 35,700 प्लस 400 जो है आपकी क्या हो जाएगी एनएफआईए, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि आपको कितना दिया है 400 करोड़, तो आप इस 400 करोड़ को यहाँ पे ऐड करेंगे, फाइनली आपको जो आंसर मिलता है वो रहेगा 36,100। तो आप इस क्वेश्चन को दो अलग अलग अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। या तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो एनडीपी एफसी का इनकम मेथड में है, जहाँ पे आप इन तीन वेरिएबल को जोड़ते हैं जिससे आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है, और फिर आप डोमेस्टिक इनकम के बाद नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आपके पास पहले ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सिंगल एक फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अगर आपको काफी अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि चारों की चीजों को आप एक बार में ऐड करें और आप उससे भी नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का है, और आप इस क्वेश्चन को देखिए ये पता भी लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है एक्सपेंडिचर मेथड से ही किया जाएगा। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी जीडीपी एट एमपी आपको निकालना है। यहाँ पे आपको गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप और किसी और मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते एक्सेप्ट एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जितने भी एक्सपेंडिचर उनको ऐड करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट होता है, जिसमें आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक। तो आप देखें यहाँ क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे ग्रॉस फिक्स दिया है, तो हम उस पर अभी आते हैं। क्या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, इन चार चीजों को ऐड करके आपको एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जीडीपी एट एमपी मिलता है, जिसमें से हम देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें ऑलरेडी गिवन है, जिनकी वैल्यू है 400 और 1450। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमारा फिर बाद में जो अगला वेरिएबल है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप क्वेश्चन में देखें तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं बल्कि ग्रॉस फिक्स्ड गिवन है। तो जब भी आपको ग्रॉस फिक्स्ड गिवन हो तो आप इसमें ऐड कर देंगे क्या, चेंज इन स्टॉक, यानी कि चेंज इन स्टॉक जो है ये इसमें ऐड कर देंगे इन दोनों को। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा, जिनकी वैल्यू दोनों की अगर आप ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 800। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो जाएगी 800। एंड फाइनली नेट एक्सपोर्ट्स, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को माइनस करना होगा, यानी 800 और 700 का डिफरेंस जो क्या वो कितना देगा 100 करोड़। सबको आप ऐड करेंगे एक एक करके, तो यहाँ पे 1450 प्लस 400 1850 आ जाएगा। 1850 में ऐड करेंगे 800 तो ये आ जाएगा 2650 और फाइनली 100 ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा 2750। तो ये आपका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप चेंज करना चाहें तो अगर जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में तो सिर्फ जीडीपी एट एमपी निकालने को बोला गया, तो आपने एक्सपेंडिचर मेथड में यहाँ पे जीडीपी एट एमपी तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करने को पूछ सकता था। अगर आपको नेशनल इनकम जीडीपी एट एमपी से कैलकुलेट करना होता तो आप कैसे करते, आप इसको जीडीपी एट एमपी में डेप्रिसिएशन एनएफआईए और एनआईटी को यहाँ पे क्या करते चेंज करते, जिससे आपको एनएनपी एट एफसी मिल जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आने काफी ज्यादा पॉसिबल है। और देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से उसी चीज को सिंप्लीफाइड तरीके में यहाँ पे लिखा गया है, जीडीपी एट एमपी इक्वल टू
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो उस तरीके से आपको 2750 मिल जाता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया हो कैसे हमने नेशनल इनकम के अलग अलग तीनों मेथड से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा और समझा कि किस तरीके से इनको एक्चुअली में सॉल्व किया जाता है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो ऐसे इन चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आरडी डाउनलोड करें फ्यूके एजुकेशन ऐप को। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।